बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया और जराए का यह कहना है कि वो अडियाला जेल से रिहा होकर बनी गाला की तरफ रवाना हो चुकी है। क्या उनकी रिहाई किसी डील का नतीजा है या सिस्टम थक चुका है झूठे मुकदमात बनाकर? इसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 बजे इमरान खान को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया और जेल में उनके अदालत के अंदर उनके वोकोलास की 1 घंटा मुलाकात करवाने का भी हुक्म दे दिया है और पुलिस को और इंतजामिया को यह हुक्म दिया है कि अभी से तैयारियां शुरू करें, टाइम है, आप सिक्योरिटी के इंतजाम करें और इमरान खान की मुलाकात करवाई जाए वोकोला से और तौहीन अदालत लगाने की धमकी भी दे दी है। इन दोनों की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। बुशरा बीबी को जो कल जमानत मिली थी और जजेस साहबान जनाजे पढ़ने का, उनके घरों से जनाजे उठाए जाने की इतलात आ गई थी अचानक से और वो घरों को भाग गए थे। एक एक करके सारे वो जज जो है ट्रायल कोर्ट से निकल गए थे कि हम जी जनाजे पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बुशरा बीवी की जमानत की खबर सुनकर उनके घरों में कोहराम मच गया और जनाजे उठाने के लिए वो अपने घरों को दौड़ पड़े थे। लेकिन कब तक जनाजे उठाते, एक न एक दिन वापस तो आना था और आज जब वो आए वोकोला फिर उनके पास पहुंच गए और रिहाई के रोबकार पर साइन हो गए और इस वक्त बुशरा बीबी जेल से रिहा हो चुकी है, अडियाला जेल से रिहा होकर रवाना हो चुकी है बनी गाला की तरफ और यकीनन 267 दिन कैद तन्हाई में गुजारने के बाद एक घरेलू खातून जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, जिनके ऊपर जो है सैकड़ों झूठे मुकदमात बनाए गए, झूठी सजाएं सुनाई गई, जजेस को कंट्रोल करके जल्द से जल्द आधी रात के टाइम पर फैसले करवाए गए, लेकिन एक एक करके वो सारी सजाएं खत्म हो गई और आज उनको बिलाखिर रिहाई मिल गई। और कुछ लोगों का यह कहना है कि उनकी रिहाई एक डील का नतीजा है, लेकिन मेरे ख्याल में यह कोई डील नहीं है, क्योंकि अब सिस्टम थक चुका है और यह खास तौर पर इस्लामाबाद में बैठे हुए दिलेर जजेस, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब या दूसरे भी, और जब उनकी अदालत में कोई भी केस पहुंचता है तो फिर सिस्टम को नाकामी होती है। अपने झूठे केस बना बनाकर सिस्टम को सवाए शर्मिंदगी के कुछ नहीं मिलता। सनम जावेद के केस को देख लें, उनको मुख्तलिफ अदालतों में घुमाया गया, मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया, लेकिन जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची, उनके केसेस पहुंचे तो फौरन उनको रिहाई मिल गई बगैर किसी डील के। और तब भी जस्टिस ने यही रिमार्क्स दिए कि आपको शर्म नहीं आती कि एक घरेलू खातून को, बच्चों की मां को आपने पूरे पाकिस्तान के थानों के चक्कर लगवाए हैं झूठे मुकदमात में। तो यकीनन बुशरा बीबी के ऊपर भी जो झूठे मुकदमात थे, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में पहुंचे तो यकीनन उनको इंसाफ मिलना था और सब लोगों की यही तवक्को थी कि अब यकीनन उनको इंसाफ मिलेगा और उनको रिहाई मिलेगी और ये कोई डील नहीं हो सकती। सिस्टम भी अब झूठे मुकदमात बना बनाकर अपने ऊपर शर्मिंदगी ले लेकर थक चुका है और यकीनन एक न एक दिन ऐसा जरूर होना था कि अब ये झूठे मुकदमात खत्म होने थे और यकीनन इमरान खान और उनकी मिसेज को रिहाई मिलनी है और यकीनन इंशाअल्लाह जल्द इमरान खान को भी रिहाई मिलेगी। उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 बजे इमरान खान को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया और जेल की मुलाकात पर जो पाबंदी है पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन को देखकर जस्टिस इजाज इसहाक खान शदीद गुस्से हो गए और ये नानी 420 डाकू रानी हिंदा जो कलेजा चबाने की शौकीन है, वो अपने जुल्म सितम पंजाब में लोगों पर जारी रखे हुए है और उन्हीं के जुल्म सितम का एक मिसाल कि एक साबिक वजीर आजम की जेल में मुलाकात पर भी पाबंदी लगाई हुई है। पंजाब हुकूमत अगर वोकोला से मुलाकात से उन्होंने रोका है तो ये तौहीन अदालत की है। जस्टिस इजाज इसहाक ने कहा किधर है वो नोटिफिकेशन, ये तो 21 से 25 तक का नोटिफिकेशन है, पहले वाला भी दिखाएं, वजारत दाखिला की रिपोर्ट दें और बताएं कि ये कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है जिसकी वजह से आप बार बार अदालतों को ताले लगा रहे हैं और आम कैदियों के भी आप हकूक सलब कर रहे हैं। उन बेचारों का क्या कसूर है? या तो इमरान खान को किसी अलग अकेली जेल में रखें, चलो उन पर तो आप पाबंदियां लगाएं, लेकिन दूसरे कैदियों बेचारों का क्या कसूर है? उन्होंने कहा कि इजाज इसहाक खान ने बताया, कहा कि ये नोटिफिकेशन मेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी है, वोकोला को क्यों नहीं मिलने दिया गया? हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी करके एक जगह को सील करके
इंसाफ की फरामी को नहीं रोक सकती। एजी साहब, ये तौहीन अदालत है। वजारत दाखिला को वजाहत देना होगी जिन्होंने ये लेटर लिखे। इनसे इन कैमरा पूछूंगा, कुरान पर हलफ लेकर पूछूंगा कि वो बयान हल्फी दे कि क्या वाकई सिक्योरिटी थ्रेट थे, ये पोजीशन थी जो आपने अदालत में पेश की है और जिनका बहाना बनाकर आपने इमरान खान की मुलाकात पर पाबंदी लगाई है। इमरान खान को 3 बजे हर सूरत में अदालत में पेश करें और उनके वोकला की 1 घंटा मुलाकात करवाएं। 3 बजे का वक्त है, अभी से सिक्योरिटी इंतजाम करें। और दूसरी तरफ वो कैदी नंबर 804 जो जिनको 5-5 दिन बगैर बिजली के रखा जाता है, 10 दिन 8 बाई 8 के कमरे में, ये राजा सुलेमान अकरम ने बताया, बगैर 1 मिनट बाहर निकलने दिया गया, गैर मियारी खाना दिया जा रहा है। इमरान खान मुलजिम नहीं है, वो तमाम केसेस में बरी हो चुका है। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक तोशा खाना 2 केस में जेल में रखा गया है, जिसका ट्रायल हो रहा है, जिसमें सजा भी नहीं सुनाई गई। और यकीनन ये इंतहाई जुल्म है। एक साबिक वजीर आजम जिसको जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उनको एसी की सहूलत मुयसर थी, उनके जो जाती मुआलिद थे वो 24 घंटे उनके साथ रहते थे और वहां पर जेल में एक सियासी गड़ा बना हुआ था, हर वक्त उनसे मुलाकातें जारी रहती थी। लेकिन इमरान खान जिसकी मुलाकातों पर भी पाबंदी, वोकला से नहीं मिलने दिया जाता, और अगर वोकला से मिलने भी दिया जाता है तो साथ 2-4 पुलिस के गमाश्ते खड़े रहते हैं, बातें सुनते रहते हैं कि इमरान खान और वोकला के दरमियान क्या कन्वर्सेशन हो रही है। और ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में देख ले कि एक कैदी की तस्वीर बाहर आने पर भी पाबंदी हो, जेल से बाहर निकलने पर भी पाबंदी हो, अदालतों में भी पेश ना किया जा रहा हो और उनके केसेस को भी पेंडिंग रखा जा रहा हो। अदालत उनको पाबंदी, मुलाकात पर पाबंदी का बहाना बनाकर केसेस भी बंद किए जा रहे हैं, केसेस की हेयरिंग भी नहीं हो रही, समाअत भी नहीं हो रही। और ये काजी फैज ईसा साहब जो अमन और इंसाफ के अलंबरदार बने फिरते हैं, वो उनकी एक तस्वीर वीडियो लिंक्स के वायरल हो गई तो उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, वो नाराज हुए। हालांकि दुनिया में कहां लिखा है कि एक कैदी की तस्वीर भी बाहर नहीं आ सकती। और इमरान खान जो एक साबिक पाकिस्तान के वजीर आजम है, कोई दहशतगर्द नहीं है। उनकी अगर वो ओपन ट्रायल होता, अदालतों में वो पेश होते रहते, वीडियो या ऑडियो बनती रहती, उनकी तस्वीरें बनती रहती, कोई इश्यू नहीं था। लेकिन सिस्टम को इश्यू है, इन मैनेजमेंट को इश्यू है, 420 नानी 420 को इश्यू है। ये चाहते हैं कि इमरान खान को निशान इबरत बनाया जाए, लेकिन जिससे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। आप ही नीस्तो नाबूद होंगे, आप ही शर्मिंदा होंगे और आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।